की घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। प्रधानमंत्री मोदी ने गारंटी दी थी कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, एक एक का पूरा हिसाब किया जाएगा। लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेताओं को शायद ये बात समझ नहीं आई और ना ही ये बात वो समझ सके कि पीएम मोदी ने कहा था कि ना खाऊंगा और ना ही खाने दूंगा। तभी तो कांग्रेस के नेताओं ने घर से उनके खजाना निकल रहा है और ये खजाना भी काला खजाना है। खजाना इतना है कि नोटों को गिनने की मशीन तक खराब हो गई। दरअसल इनकम टैक्स की टीम ने झारखंड और ओडिशा में एक बड़ी कार्रवाई की। इनकम टैक्स झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के कई ठिकानों पर छापेमारी की। इनकम टैक्स विभाग ने इतनी भारी मात्रा में कैश बरामद किया है कि नोटों का इतना अंबार था कि कैश गिनने वाली मशीन तक खराब हो गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह अलमारियों में कैश को भरा गया है। इन अलमारियों में 500-500 की गड्डियां, 200-200 की गड्डियां और 100-100 के नोटों की गड्डियां बरामद की गई। और जब इस रकम को जो है गिना गया, जोड़ा गया, तो इसकी कुल कीमत 200 करोड़ रुपए बताई गई। हालांकि अभी भी इन नोटों की गिनती जारी है। आयकर विभाग ने टैक्स चोरी के आरोप में बोध डिजिटलरीज प्राइवेट लिमिटेड पर यह छापेमारी की। इसी बीच अब झारखंड में आईटी की रेड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने देशवासियों को अपनी एक और गारंटी दे दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने यह गारंटी दी है। इससे पहले भी वो कई बार मंचों से इस गारंटी को दे चुके हैं कि हर एक भ्रष्टाचारी का पूरा हिसाब होगा, एक एक पाई का हिसाब किया जाएगा। हालांकि जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के एक्स हैंडल से ये ट्वीट किया गया, उस वक्त लोगों को यकीन नहीं हुआ कि क्या सच में ये ट्वीट प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कभी पहले इस तरह के ट्वीट नहीं किए। पहले तो लोगों को लगा कि कहीं अकाउंट हैक हो गया है। कुछ लोगों ने सोचा कि ये फर्जी अकाउंट है, लेकिन ना तो प्रधानमंत्री का अकाउंट हैक हुआ था और ना ही ये फर्जी अकाउंट से ट्वीट किया गया। खुद प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट किया। पीएम मोदी के इस ट्वीट के बाद लोग तरह तरह के इस पर जवाब भी दे रहे हैं। माधव शर्मा नाम के यूजर ने लिखा, मोदी की गारंटी ईमानदारी, विकास और सुशासन। राहुल की गारंटी चोरी, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार। अमित सहारन नाम के यूजर ने लिखा, कांग्रेस का असली चेहरा एक बार फिर जनता के सामने। कुंवर अजयपाल सिंह ने लिखा, मोहब्बत की दुकान। रोहन खन्ना नाम के एक यूजर ने एक फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, आप तो सारी पोल खोल रहे हैं चचा। जनता का कितना पैसा खाया गया है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 7 दिसंबर को शुरू हुई ये रेड 8 दिसंबर को भी जारी है और अभी तक भी नोटों की गिनती चल रही है। मशीनें दोबारा मंगवानी पड़ रही हैं। हालांकि कहा ऐसा भी जा रहा है कि ओडिशा झारखंड की अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी है। जितनी नकदी छापेमारी में पकड़ी गई है उतनी नकदी अब तक नहीं पकड़ी गई। तो आप देख सकते हैं कि देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेताओं के खजाने में कितना माल भरा है। हालांकि नेशनल हेराल्ड के मामले में गांधी परिवार खुद हजारों करोड़ के मामले में गिरा है और अब उसके नेताओं के खजाने भी लगातार खाली हो रहे हैं। इसका कारण भी आपको बता दूं कि ये जो बेधड़क छापेमारी चल रही है उसका कारण भी प्रधानमंत्री मोदी ही है, क्योंकि मोदी ने अधिकारियों को खुली छूट दी थी और कहा था कि आप फ्री हैंड से काम करिए। जाते जाते सुनिए क्या कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने और साथ ही पीएम ने जिस तरह से कांग्रेस की ट्वीट कर मौज ली है उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने वाले सीबीसी जैसे सभी संगठनों को, और यहां सभी उस आपकी एजेंसी के लोग बैठे हैं, आपको डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर देश की भलाई के लिए काम करते हैं तो अपराध बोध में जीने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमें पॉलिटिकल एजेंडा पे नहीं चलना है, लेकिन देश के सामान्य मानवी को जो मुसीबतें आ रही हैं
उसे मुक्ति दिलाने का हमारा काम है। ये काम हमको करना है। और जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है वो चिल्लाएंगे, वो इंस्टीट्यूशन के गले घोंटने की कोशिश करेंगे, इस इंस्टीट्यूट में बैठे हुए समर्पित लोगों को बदनाम करने का प्रयास किया जाएगा। ये सब होगा। मैं लंबे अरसे तक इस व्यवस्था से निकला हुआ दोस्तों। लंबे अरसे तक हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में काम करने का मुझे अवसर मिला है। मैंने बहुत गालियां सुनी, बहुत आरोप सुने दोस्तों। कुछ बचा नहीं मेरे लिए। लेकिन जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होती है। वो सत्य को परखती है, सत्य को जानती है और मौका आने पर सत्य के साथ खड़ी भी रहती है। मैं अपने अनुभव से कहता हूं दोस्तों, चल पड़िए ईमानदारी के लिए, चल पड़िए आपको जो ड्यूटी मिली है उसको ईमानदारी से निभाने के लिए। आप देखिए ईश्वर आपके साथ चलेगा, जनता जनार्दन आपके साथ चलेगी। कुछ लोग चिल्लाते रहेंगे क्योंकि उनका निजी स्वार्थ होता है, उनके स्वयं के पैर गंदगी में पड़े हुए होते हैं। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, देश के लिए, ईमानदारी के लिए काम करते समय कुछ भी अगर इस प्रकार के विवाद खड़े होते हैं, अगर हम ईमानदारी के रास्ते पर चले हैं, प्रामाणिकता से काम कर रहे हैं, डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। आप सभी साक्षी हैं। जब आप कन्विक्शन के साथ एक्शन लेते हैं, कई मौके आपके जीवन में भी आए होंगे, समाज आपके साथ खड़ा ही रहा होगा दोस्तों। भ्रष्टाचार मुक्त देश और भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए सीबीसी जैसी संस्थाओं को निरंतर जागरूक रहना वो एक विषय है, लेकिन उन्हें सारी व्यवस्थाओं को भी जागरूक रखना पड़ेगा।